इन दोनों को तो आप लोग जानते नहीं है, मुझे क्योंकि जानते हैं इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मेरा नाम विक्रम थापा है, इस शो का नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या है, पूछो क्या है? क्या है? स्पॉटलाइट है एक सिलसिला मुलाकातों का, बातों का, है ना, शिकायतों का भी। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने स्टार्स के साथ, जो आज ना सिर्फ स्टार्स हैं, कलाकार हैं, ये हमारे यार भी हैं। तो हम एक बार, कौन है ये ओके जानू के कलाकार? हमारे साथ है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर। ये जो पहली बार ये गाना आया था, ओनली माई डैड वेंट विद माई मम्मा, यू नो, एंड आई वाज, यू नो, बोला कि घर पे रहो बेटे, ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। बट अब ये गाना वापस आया है। जब आप दोनों ने इस गाने को जब पहली बार सुना कि ये गाना जो है मैं आप दोनों को ऐड करना है, ये एक आइकॉनिक नंबर है, तो कोई टेंशन था, कोई स्ट्रेस था? काफी टेंशन Definitely. या काफी नर्वस हो गए क्योंकि इट्स काफी बड़ी stress. रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ यू गोना बी काइंड ऑफ रीडूइंग अ सॉन्ग लाइक दैट। तो पर ये गाना बादशाह की ये रीमिक्स सुनने के बाद वी फेल लाइक ही चेंज्ड द सॉन्ग एंड इट्स बिकम समथिंग एल्स एंड वी काइंड ऑफ loved it, so we got fully like charged up. क्योंकि वैसे करना ही तो था, तो you had to get like excited about it. So yeah, we let the nervousness go because that'll affect you if you're shooting, and we kind of got excited. Yeah. श्रद्धा? डेफिनेटली, बिकॉज तब आपको पता है कि लोग ऐसे कंपेयर करेंगे नेक्स्ट टू ईच अदर, ओल्ड हम्मा, न्यू हम्मा, लेकिन उसमें ये था, इसमें ये नहीं है, लेकिन उसमें तो ये था, इसमें ये नहीं है, लेकिन उसमें, सो यू नो दैट वी आर गोइंग टू बी, दे आर आल्सो गोइंग टू बी लाइक, दे, उनमें वो सेम मजा था कि नहीं पता नहीं, देख लेंगे। सो दैट फुल एक्सपेक्टेशन गोज लाइक, यू नो, ऊपर, एंड हम पे टेंशन आ जाता है फुल्ली। पर लकीली जो फीडबैक हमें मिला है वो अच्छा रहा है, सो वी आर लाइक। तो ओके जानू कौन है? ओके जानू क्या है? ओके जानू किसके लिए है? ओके जानू अपने जानू के लिए है। हाँ। जैसे ओके लुकिंग नाइस, yeah, okay जानू, can I go there? Okay जानू, Okay जानू। stress free life you keep saying okay जानू, वो ही motto, हमारी फिल्म की motto यही है। So the theme is basically about live-in relationship and हम दोनों जो है, हम बहुत क्लियर है कि हम दोनों प्यार में हैं, लेकिन हमें शादी नहीं करनी है, हमें लिव इन करना है। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। एंड जैसे तमिल फिल्म का टाइटल था ओके कनमनी, विच मीन्स ओके डार्लिंग, तो everybody thought that okay जानू was a suitable title for our film. क्योंकि ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को और लाइफ नहीं, ये रिलेशनशिप को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, दे लाइक लिविंग इन द मोमेंट एंड इट्स ऑल ओके, इट्स फाइन फॉर नाउ, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड। एंड फिगर आउट कर लेंगे जो भी होने वाला है। ये जो आपने कहा कि फिगर आउट कर लेंगे, दोनों एक दूसरे को मतलब अपने रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते, ये बहुत सारा जनरेशन गैप है आजकल। हम, यू नो, हमारे पेरेंट्स कहते हैं यार इज दिस फ्रिवलेस, ये थोड़ी प्यार होता है, हम करते थे प्यार, हमने एक लड़की के साथ प्यार किया, उसे निभाया और फिर तुम आ गए, है ना, ऐसा होता है ना। तो व्हाट डू यू थिंक? आई मीन पेरेंट्स को लगता है कि ये गलत है, और आपको लगता है जो पेरेंट्स सोचते हैं इस बारे में वो गलत है कि सही है? वैसे हमारे पेरेंट्स का ओपिनियन, मतलब हमारा ओपिनियन ऑब्वियसली मैटर करेगा। उनका कैसे था कि वी हैव टू गो विद दिस, वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस, बट हम लोग ठीक है यार देख लेंगे, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, डिपेंड। क्योंकि कभी कभी एक रिलेशनशिप में ज्यादा प्रेशर आ जाता है इफ यू कैन गिव इट टू मच ऑफ अ वेट एंड टू मच ऑफ अ नेम, समटाइम्स इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप नेगेटिवली। बट नॉट टू से कि जो आपने कहा ना कि व्हेन यू हाइपोथेटिकली पेरेंट्स कह रहे कि वो एक ही प्यार मिला और फॉरएवर था, दैट इज very beautiful, and to find that is amazing, and you know, I think कि वो भी आज exist होता है, but you can find that through this also, and you exactly ये भी उसको ढूंढने का तरीका is through this, exactly. मतलब ओके जानू जो है इन सब चीजों के बारे में बात करता है, पर वो फ्रिवलेस नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रिवलेस है, क्योंकि if you watch the film you realize कि they are not against feelings of feeling developing for each other, so वो in the film they get more and more serious about things. पर क्या है कि हमारे कल्चर में शादी के बाद साथ में रहना इज अ मोर फॉलोड काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, पर आई फील कि ऑफ कोर्स दैट इज चेंजिंग नाउ, एंड लोगों के ओपिनियंस है ऑन दैट। सम पीपल आर लाइक मे बी लिव इन शादी के पहले नहीं करना चाहिए, ओनली आफ्टर गेटिंग मैरिड, बट देर आर दोज पीपल ऑल्सो हुआ जिनका वे ऑफ थिंकिंग अभी इट्स ओपन माइंडेड, एंड सम ऑफ देम आर लाइक नहीं यार इट इज ओके। सो आई थिंक दैट्स द होल डिबेट ऑल्सो विच इज काइंड ऑफ टच्ड अपॉन हमारी फिल्म में। अब जब
एक हिट फिल्म को दोबारा रीमेक किया जाता है तो प्रेशर आता है आप पर कि यार हमको उससे बेहतर करना पड़ेगा? डेफिनेटली प्रेशर है, खास करके जब आपको पता है कि आप एक हिट फिल्म का रीमेक बनाने वाले, एक फिल्म का रीमेक बनाने वाले जिसको ऑलरेडी बहुत प्यार मिला है, कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिला है, एंड उसका एक कनेक्शन हो गया ऑडियंस के साथ. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रेशर, एंड अगेन दैट कंपैरिजन, इस फिल्म में ये, उस फिल्म में, विल दे बी एबल टू मैच अप एंड ऑल. It's definitely there. When we saw it, we loved the film, like completely loved it. So I hope that even the Hindi audience connects with our film. हाँ, पर वो प्रेशर के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बिकॉज आपको पता है कि आप एक एक्सेप्टेड स्क्रीन प्ले, आप एक एक्सेप्टेड फिल्म को आप रिक्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट दिस फॉर्मेट, दिस स्क्रीन प्ले हैज बीन लाइक्ड, सो यू आल्सो फील कॉन्फिडेंस दैट व्हाट यू आर डूइंग इज गुड. Is good. या Unless we mess it up. हाँ, तो प्रेशर यही है कि डोंट, इट्स अ गुड थिंग, डोंट, इट्स ऑन यू. चलिए आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है. आपने इनसे इतने सारे सवाल किए. इन दोनों को आप जानते हैं, ये दोनों ओके जानू में. ओके जानू के डायरेक्टर कौन है? अरे सबको पता है, मुझे ऐसे लगा, सॉरी यार. अब शाद अली इस फिल्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई डायरेक्टर तो खैर वो हैं ही, वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं. साथिया, एक और फिल्म उन्होंने बनाई थी, बंटी और बबली. ये you don't get 100 points on this. आपने पूछा तो मैंने भी. बंटी और बबली, झूम बराबर झूम, साथिया. साथिया और बंटी और बबली, कंसिडरिंग वो दोनों कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बनी थी, जिसको लेकर, तो व्हाट डिड शाद अगेन ब्रिंग फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस? मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से शाद क्या लेकर आए इस टेबल पर, जब आपको पता चला कि ये शाद डायरेक्ट करने वाले हैं? एज अ डायरेक्टर उन्होंने बहुत छूट दी हम दोनों को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. उन्होंने कहा कि whenever वी वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, शायद ये ट्राई कर सकते हैं, कैसे लगेगा अगर ये इसको ऐसे, एंड ऑल्सो इफ आई डू वन मोर टेक प्लीज, कैन वी ट्राई समथिंग लाइक दिस. तो ही वुड ऑलवेज बी लाइक या प्लीज ट्राई. ही वुड नेवर से नो. सो आई थिंक फॉर एन एक्टर व्हेन यू गेट दैट, जब आपको वो डायरेक्टर का वो क्या कहते हैं, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, और फ्रीडम. एक्चुअली अ डायरेक्टर इज लाइक अ पेरेंट, so when you get that support ना कि हाँ कर सकते हो, yeah of course it makes you feel confident, and it makes you feel like you can try something. Create करता है set पे कि where you feel like you can be spontaneous and you can try something and fail but no one will laugh at you. And nobody will laugh at you, and there's no right or wrong कि someone will be like हाँ वो गलत था, तुमने क्या, it's like almost like an atmosphere in school, how you encourage students also. So I think that he really gave us that, Shad, which was amazing. आशिकी 2 में मतलब उसके भी गाने बहुत ज्यादा उम्दा थे और इसके गाने भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कंसीडरिंग ए आर रहमान साहब का म्यूजिक है. तो उसमें आप दोनों आपस में भी बहुत रोए, आप लोगों ने लोगों को भी बहुत रुलाया. बट इस फिल्म में क्या आप फिर दोबारा हमें रुलाने वाले हैं कि ओके जानू इज गोइंग टू बी लाइक अ हैप्पी फिल्म? I think every film has to touch you emotionally somewhere, तो I think hopefully हम थोड़ा सा रुलाएंगे इस फिल्म में, but not as much as. पर वो भी ऐसे भी प्लान नहीं कर सकते कि अभी इस फिल्म में हम रुलाएंगे, and you can't plan it. Different films are different, but yeah. It's all upon like if we are successful in making them feel something. I think कि अगर हम एक दूसरे के साथ जो हम कर रहे हैं, जो हम सीन इनैक्ट कर रहे हैं, if people connect with it and if it moves them, then we are successful. Correct. ना? Yeah, but हम दोनों इसलिए excited थे इस फिल्म को लेकर क्योंकि it was giving the both of us a chance to explore a different side of our equation, कि हम दोनों साथ में we kind of have a lot of fun, we crack each other up, so we felt like ये फिल्म हमें उस opportunity देगी. पर सेट पर मैं मेकिंग ऑफ ओके जानू द सॉन्ग देख रहा था, उसमें आप लोग कुछ बाइक एनफील्ड पे आप लोग चल रहे थे और बहुत सारे एनफील्ड पे चलने, फुल बॉम्बे, फुल मुंबई घूमे. हाँ, आप लोग पूरी मुंबई, साउथ मुंबई, हाँ साउथ मुंबई, हाँ पूरा साउथ मुंबई. आप जुहू में पली बड़ी हैं, आप साउथ मुंबई में पले बड़े. क्या डिफरेंसेस हैं दोनों साइड पे और क्या क्लैश है दोनों का? एक्चुअली आई फील कि ग्रोइंग अप एक और भी बड़ा डिवाइड था फ्रॉम साउथ बॉम्बे टू नाउ. आई थिंक इट्स मर्ज्ड अ लिटिल बिट, बट आई रिमेंबर ग्रोइंग अप तो कफरेड में वी यूज्ड टू से कि यार बांद्रा, वेयर वी गो टू दैट विलेज, एंड यूज्ड टू बी वन होल थिंग कि बांद्रा पीपल आर दिस, एंड बांद्रा पीपल यूज्ड टू
feel like बट ये है ना, पर ये एक साउथ superior- बॉम्बे का है. आई डोंट नो व्हाई दे थिंक कि ओ यू लिव इन जूहू. anything live in- anything beyond Wally bro I don't go जैसे कि वीजा लगता है, सीलिंग के बियॉन्ड वीजा लगता है. but of course every city the different areas have different types of kind of cultures and people and all. Yeah. Yeah. But yeah, we got to see lots of Bombay. ऐसी क्या Actually- चीज आप लोगों को मिली बम्बई की, खासकर आप बम्बई से हैं, पर ऐसी कोई चीज जो आप नहीं जानते थे और ओके जानू आपको वहां तक ले गई? क्योंकि हम साउथ बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो आई न्यू एवरीथिंग. वो And फिल्म में क्या है actually, कि in the film, I'm supposed to know. I'm supposed to tell him ki, see, this is this, this is that. No, no, So because- during the take, I'd be like, Aditya, what is that? Tell me, I'll tell you it's that. And Shad is like, Shraddha, show him. I'm like, I don't know anything. And he'd be like, अच्छा, tell me कि this is that. ये हाई कोर्ट है, ये है. ये है, वो है. So I'd be like, हाँ, look at that. This is. I'd be like, एनफील्ड आप चला रहे थे, आप तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे थे, पर आप कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं किया आपने? एक स्टंट करना था हमको वो एनफील्ड के साथ. शी वाज राइडिंग एंड आई एम सिटिंग बिहाइंड हर. बट यू डिडंट डू दैट स्टंट. हाँ, मेकिंग में तो कुछ और है. नहीं. मेकिंग में श्रद्धा ने करा है वो स्टंट. या बट वो काट कुट के बनाया है. खुलासा See. एनडीटीवी इंडिया पर. No, nothing like that. I feel like if there is something you can't do, you can't do it, यार. अरे I तो don't do. I won't do. नहीं. If someone else do it, let them do it. Why you take the tension? And नहीं करने का. and there are safety measures and all. Of course, I really wanted to do it, Yeah. but Shad was like, no. What? I'm 85 kilos. No. She's what 5 kilos. It's tough. It's tough to handle this thing. So yeah, but तो एक स्टंट किया था हमने. Yeah, but I can ride the bike, but that going on top of that and then धड़ाम धिश. फिल्म है ओके जानू, जो कि ओके जनवरी द 13th को रिलीज हो रही है. फ्राइडे द 13th है वो. हाँ पता है. डर लग रहा है. चेंज करेंगे उसके रेपुटेशन को चेंज करेंगे. रेपुटेशन चेंज कर देंगे ना. It's gonna be bumper hit. इंशाल्लाह. Think positive thoughts ना. Yeah.